तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। ओ रिवा माना शंतरा माना सियंतरा। अपने हाथ को उठाएं जो खुदा की हुजूरी में है, जो उसकी आराधना करने के लिए यहाँ पर हैं। अपने आप को एक जीवित बलिदान देकर आज लेकर आए हैं खुदा की हुजूरी में। ओ ऋषा समाना कला रमाना शंतरा बाबा बाबा। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। We glorify your name, Abba. We glorify your name, Abba. Lebrana shantara hanamana kalariantara baba baba। और बे संचहंद। हाथ को उठाएं जो सच में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उस जिंदा खुदा की आराधना के लिए यहाँ पर आए हैं। आराधना ये सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु। तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे वचनों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। अद्भुत तेरे पैर जो इन लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो इन लहरों पर चले, आगे मेरे चलते मुझे चिंता नहीं है। डांटा आँधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आँधियों को जिन वचनों से, डांटा आँधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना, ओ glorify your name, Abba Father। आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना, आराधना यीशु
सारी आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। आराधना करना एक अलग लेवल है, लेकिन गीत गाना एक अलग है। आराधना परमेश्वर की जाती है और गीत लोगों के लिए गाए जाते हैं। तो आज अपनी आंखों को बंद कर कहें, खुदा मैं केवल आपको आराधना देने के लिए आया हूँ। आप अपने कदमों पर खड़े होकर जो खुदा ने आपको दिए हैं, उसी बल उसी जोर के साथ उसकी आराधना करें। उसने आपको जोर बख्शा है, उसका धन्यवाद करके खुदा आप सब कहे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना ओ यीशुआ, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। पवित्र, अति पवित्र
उसकी उपस्थिति हमारे भीतर हो रमाना शंतरा वो अपने वायदे के अनुसार हमारे भीतर यीशुआ शब्द ये स्वर्गीय है ओ रिशंतहनना माना गररबा हाले हाले ओरियस हालेलुया कितने उसकी उपस्थिति को महसूस करते अपनी आत्माओं में ओरियस हालेलुया
यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। यस प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो खुदा। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you, Abba. Thank you, Abba. Hallelujah. रूह नाल बंदगी जो कर दे, झीला भी हिला देंदे ने। जेल दिया रखियां नू भी सच रब ना मिला देंदे ने। जदों वजदियां रूह विच ताड़ियां, जदों वजदियां रूह विच ताड़ियां, करामातां जरूर हुंदियां ने। रूह नाल कीतियां इबादतां, सच्चे दिल नाल कीतियां इबादतां, मंजूर हुंदियां ने। अखियां जो आ जाने अथरू, जदों रब नाल तार जुड़दी, हुंदी ए दुआ जड़ी दिल तो फल बिना नहीं मुड़दी। हन्ना वांगू वड्डियां गवाइयां फिर, हन्ना वांगू वड्डियां गवाइयां फिर जरूर हुंदियां ने। रूह नाल कीतियां इबादतां, सच्चे दिल नाल कीतियां इबादतां, मंजूर हुंदियां ने। हालेलुया। जो रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं, उनकी हर एक प्रार्थनाएं खुदा सुनते हैं। यस, हालेलुया। हालेलुया। रूह नाले बंदगी जो कर दे, जेला भी हिला देंदे ने। रूह नाले बंदगी जो कर दे, जेला भी हिला देंदे ने। जेल दियां रखियां नू भी सच्चे रब नाल मिला देंदे ने। जेल दियां रखियां नू भी सच्चे रब नाल मिला देंदे ने। जदों वजदियां रूह विच ताड़ियां, 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 करामातां जरूर हुंदियां ने। रूह नाल कीतियां इबादतां, सच्चे दिल नाल कीतियां इबादतां, मंजूर हुंदियां ने। तालियों के साथ रूह नाल कीतियां इबादतां, मंजूर
सच्चे दिल नाल कीतियां इबादतां मंजूर हुंदियां या के खुदा अल्लाह के खुदा एलिया के खुदा अल्लाह के खुदा या के खुदा अल्लाह के खुदा एलिया के खुदा अल्लाह के खुदा या के खुदा अल्लाह के खुदा एलिया के खुदा अल्लाह के खुदा मदनी में आ गया
पेंटिकोस्ट के दिन की मॉर्निंग आपकी जीवे बरसा दे। हर एक जन के ऊपर ये ठहरे सख्त शैतानी उल्टा दे। हर एक जन के ऊपर वो ठहरे सख्त शैतानी उल्टा दे। हर एक जन के ऊपर ये ठहरे सख्त शैतानी उल्टा दे। हर एक जन के ऊपर वो ठहरे सख्त शैतानी उल्टा दे। तू ही जीवन तू सच्चाई और तू हीरा। 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 मंडली में आके आग बरसा। मंडली में आके आग बरसा। लोगों में आके आग बरसा। अपने लोगों में आके आग बरसा। आगे खुदा एलिशा के खुदा। एलिया के खुदा एलिशा के खुदा। एलिया के खुदा एलिशा के खुदा। एलिया के खुदा एलिशा के खुदा। एलिशा के खुदा एलिया के खुदा। एलिशा के खुदा एलिया के खुदा। एलिशा के खुदा एलिया के खुदा। एलिशा के खुदा। मंडली में आके आग बरसा। अपनी मंडली में आके आग बरसा। अपने लोगों में आके आग बरसा। अपने लोगों में आके आग बरसा। एलिया के खुदा एलिशा के खुदा। एलिया के खुदा एलिया के खुदा। एलिशा के खुदा। एलिया के खुदा एलिशा के खुदा। एलिया के खुदा एलिशा के खुदा। पेंटिकोस्ट के दिन की मॉर्निंग आके जीवे बरसा दे। पेंटिकोस्ट के आके जीवे बरसा दे। हर एक जन के ऊपर ये ठहरे सख्त शैतानी उल्टा दे। हर एक जन के ऊपर वो ठहरे सख्त शैतानी उल्टा दे। तू ही जीवन तू सच्चाई और तू हीरा। तू ही जीवन तू सच्चाई और तू हीरा। तू है मालिक मेरा मैं हूँ नौकर तेरा। तू है मालिक मेरा मैं हूँ नौकर तेरा। अपनी मंडली में आके आग बरसा। अपनी मंडली में ओ यस खुदा जरा आके आग बरसा। अपनी मंडली में 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 ओ यस खुदा एलिया के खुदा एलिशा के खुदा। एलिया के खुदा एलिशा के खुदा। एलिया के खुदा एलिया के खुदा। एलिशा 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 के खुदा एलिया के खुदा। अपने हाथों को उठाएं जो उसकी आग को मांगते हैं क्योंकि उसकी आग इस जगह पर मौजूद है। आप अपनी आंखों को बंद करें इस जगह पर उसकी आग लेब्रा शंतरा हराबा लेब्रा बाबा 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 सतरा आप रिसीव करें। दुष्ट की ताकतें आपके जीवनों से चली जाए। आप रिसीव करें वो आग। ओ लेब्रहंदर हाशतरा बनाना। ओ खुदा भेज उस आग को। हर एक बंधन हर एक श्राप आज टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
भेज अग्नि भेज रूह की अग्नि भेज 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 भेज अग्नि भेज। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। तो जितने भाई बहन आज ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे साथ और जो इन दिनों में फास्टिंग प्रेयर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फास्टिंग कर रहे हैं, खुदा के साथ जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर रहा है। आप अपने जीवन में अपने मन को चेंज होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज के लाइव में जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भारत के किसी भी कोने से जुड़े हुए, आप चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, करनाल से, दिल्ली से, पानीपत से, आप एमपी से जुड़े हो, आप गुजरात से, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, गुमला से जुड़े हो, आप महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्र प्रदेश, केरला से, तमिलनाडु से, आप कहीं से भी जुड़े हो, यहोवा की दृष्टि वहीं पर आपके ऊपर बनी हुई है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में, ये जो टाइम है बहुत कीमती टाइम है, और इन दिनों में जब आप यहोवा के सम्मुख आप जाते हो, आप उपवास के साथ जाते हो, परमेश्वर आपको बदलता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जितने आज विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं और जितने आज इन दिनों में विश्वास के साथ सिर्फ जुड़ना नहीं, परमेश्वर से सिर्फ लाइव में जुड़ना नहीं, यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि आत्मा में जुड़ना। परमेश्वर कह रहा है कि इन दिनों में जितने लोग उपवास में जुड़ रहे हैं, उपवास के साथ बैठ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में, अपने अपने कॉलेजेस में, अपने अपने स्कूलों में, जितने बच्चे देख रहे हैं, जवान देख रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे हाउस वाइफ देख रहे हैं, लेकिन इन दिनों में आप अपने कीमती समयों में से भी आप टाइम निकाल रहे हो खुदा के लिए, खुदा के सम्मुख जा रहे हो, आप फास्टिंग कर रहे हो, फास्टिंग में भी आप समय निकाल के खुदा की हजूरी में जा रहे हो, आप टाइम निकाल कर आप प्रार्थना कर रहे हो, आप वर्शिप कर रहे हो, आराधना कर रहे हो। परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि सबसे पहले रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जब आप अपना मन फिराए तो यहोवा भी अपने आपके लिए अपने मनों को फिराए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज विश्वास करें, खुदावन आज आपके जीवन में ऐसे काम करेगा जो अब तक आपने नहीं देखा, जो अब तक आपने महसूस नहीं किया, लेकिन आज का कलाम आज आपके जीवन में और आज की प्रेयर आपके जीवन में एक बड़े बल को देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, एक बड़े जय को देने जा रहा है। आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। तो आइए अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर। जितने भी खुदा के बेटे बेटी इस समय परमेश्वर की हजूरी में बैठे, अपने हाथों को उठाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 राजा, मेरे पवित्र सिद्ध सामर्थ्य परमेश्वर है, मेरे खुदा बाप परमेश्वर में तेरी बेटी, तेरी दासी तेरे चरणों में आती प्रभु जी। पवित्र आत्मा में अपने आप को नम्र दिन शून्य करते मेरे खुदा प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर खुदा आपकी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर। जितने बेटे बेटियां परमेश्वर तेरी हजूरी में जुड़े मेरे खुदा, तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर इन सब के ऊपर मंडलाए मेरे खुदावन, और सचमुच मेरे खुदा इनका प्रार्थना करना, इनका उपवास करना, इनका मन का निम्र करना, दीन करना मेरे परमेश्वर इनके जीवन में बड़ी गवाहियों को लेकर आए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा खुदा जिन्होंने पवित्र आत्मा इन उपवास में अपना भरोसा तुझ पर रखा मेरे परमेश्वर, आज तू खुदा उनकी जंग को लड़ने वाला परमेश्वर, उनके युद्ध को तू लड़ेगा मेरे परमेश्वर, उनको जय दिलाएगा मेरे खुदा। पवित्र आत्मा हर एक परेशानियों से, हर एक तकलीफों से खुदा एक एक जन को तू आजाद करे मेरे प्रभु, और तेरे नाम की बड़ी ब्लेस कर पवित्र आत्मा, तेरा अभिषेक मंडलाए खुदा, और ये बड़ी आशीषों को, बड़े मसे को अपने जीवन में देखने पाए। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, खुदा आज जो टूटे हुए मन को लेकर आए, आज जो निराशा से भरे हुए मन को लेकर आ रहे हैं, खुदा मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर
कि तू इनके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है प्रभु, एक नई रोशनी लेकर आ रहा है, एक नई आशा लेकर आ रहा है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। सभी बेटों को पवित्र आत्मा, सभी बेटियों को खुदा, तेरे बच्चों को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर। तू इन्हें संभाल और पवित्र आत्मा तू इन्हें आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे, ब्लेस करे अद्भुत रीति से। आप विश्वास परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, अपने बेटों को कभी नहीं त्यागता, अपनी बेटियों को कभी नहीं त्यागता। परमेश्वर कभी भी उन टूटे मन वालों को कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी पिसे मन वालों को कभी नहीं त्यागता, वो अपने बच्चों के साथ सदा बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का नेचर है कि वो एक टाइम पर एक लेवल पर आकर, हो सकता है कि उसके जीवन में सुख ज्यादा आ गया, हो सकता है उसके जीवन में परेशानी ज्यादा आ गई और वो यहोवा से टूट जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि बेशक तेरे जीवन में सुख आए, बेशक तेरे जीवन में तकलीफ आए, परमेश्वर कहता है कि मैं किसी भी घड़ी, किसी भी समय मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तो तेरा अभिषेक किया है, मैंने तो तुझ पर अपनी दृष्टि लगाई है, मैंने तो तुझे अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहोवा का हाथ हमारे मनुष्यों के हाथ से बड़ा हाथ है। हालेलुया। आज आपके ऊपर कैसा विश्वास है? आज जितने लोग प्रार्थना में जा रहे हो, आज प्रार्थना में जाने का क्या मोटिव है आपका? आप क्यों प्रार्थना में जा रहे हो? हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के लोग होंगे, जो सबका प्रार्थना में जाने का, सबका उपवास में जाने का अलग अलग कारण होगा, अलग अलग रीजन होगा। हालेलुया। मेरा अलग रीजन है। हालेलुया। आपका अलग रीजन है। यहाँ पे ऑनलाइन कोई देख रहा है, यहाँ पे कोई श्यामलाल देख रहा होगा, उस भाई का प्रार्थना उपवास में जाने का अलग रीजन होगा। यहाँ पे कोई बहन मुझे ऑनलाइन देख रही होगी, मुंबई महाराष्ट्र से देख रही होगी, कोई गोवा से देख रही होगी, कोई तमिलनाडु से देख रही होगी, उसका उपवास में जाने का अलग रीजन होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सब रीजन को जानता है, परमेश्वर आपके मनों को जानता है, परमेश्वर जानता है कि आप क्या सोच कर जा रहे हो, आपके ऊपर कौन सी विपत्ति है, आप किस ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हो, आप किस चीज से छुटकारा पाना चाहते हो, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हम क्यों जा रहे हैं परमेश्वर के पास? हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर से, खुदा से कनेक्शन और मजबूत हो जाए, हम खुदा के कामों को और अच्छे से कर पाए। कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जो परेशान होंगे, कुछ ऐसी बहनें होंगी परेशान होंगी, उनके हस्बैंड नशा करते होंगे, कुछ बहनें ऐसे परेशान होंगी जिनके घर पे कर्जा बहुत होगा। हालेलुया। कुछ बहनें ऐसी परेशान होंगी जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ी होंगी, कुछ फैमिली ऐसी होंगी जिनके ऊपर पीढ़ियों का कर्ज होगा, श्राप होगा, और वो छुटकारा नहीं पा रहे। हालेलुया। लेकिन क्या होगा जब आप उपवास करोगे? जब क्या होगा जब आप प्रार्थना करोगे? आपके हाथ आप खड़े होगे, आपने अपना बल लगा लिया, आपने अपनी बुद्धि लगा ली, आपने अपना फाइनेंस का यूज कर लिया, आपने हर एक वो चीज करके देख ली जो आप कर सकते थे। हालेलुया। लेकिन अब क्या होगा? अब वही होगा जो परमेश्वर करना चाहता है आपके जीवन में, एक नई चीज को, एक नई आशीष को, एक नई चंगाई को, नई ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में लेके आना चाहता है। हालेलुया। आइए हम वचन के द्वारा जाएंगे और हम खुदा की सामर्थ को समझेंगे कि खुदा की सामर्थ मनुष्यों की सोच से बढ़कर है। हम वो नहीं सोच सकते, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहीं से खुदा की सोच शुरू होती है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास वचन 20, हम 20 में पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 20 में, एदोम के साथ युद्ध। हालेलुया। एदोम के साथ युद्ध। इसमें लिखा, 20 के 1 में लिखा कि इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। हालेलुया। एदोम के साथ युद्ध हुआ था। यहोशापात राजा यहूदा का राजा था, और वो अपने बाइबल बताती है कि वो अपने शासन काल में वो एक धर्मी राजा था,
वो एक ऐसा धर्मी राजा था कि उसने परमेश्वर की आराधना की और अपने राज्य के लोगों को परमेश्वर का मार्गदर्शन दिया था। हालेलुया। और जब यहोशापात राजा को पता चला कि मोआबी, अम्मोनी और कुछ मुनी लोग मिलकर, कुछ ऐसे पार्टी मिलकर और यहोशापात राजा के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचा और वो उससे युद्ध करने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं, डायरेक्ट युद्ध करने के लिए यहोशापात राजा के पास आए। हालेलुया। और जैसे ही ये समाचार, जब ये संदेश राजा यहोशापात को पता चला कि अम्मोनी और मोआबी मेरे राज्य के ऊपर, मेरे साम्राज्य के ऊपर वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, और वो डर गया। उसी टाइम वो डर गया, वो घबरा गया। हालेलुया। और जैसे ही वो उसको पता चला, उसने क्या किया, उसके 20:3 में लिखा कि तब यहोशा में लग गया और पूरे, देख सकते हैं कि बाइबल बताती है कि यहोशापात एक बहुत बड़ा राजा था। हालेलुया। लेकिन जब उसको पता चला कि उसके शत्रु उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसको इस बारे में पता चला, वो क्या किया, पहले तो उसके मन में डर आया कि परमेश्वर अब मैं क्या करूंगा, 3 साम्राज्य मेरे पर युद्ध करने के लिए आ रहा है, 3 राज्य मेरे पे युद्ध करने के लिए आ रहा है और मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ। हालेलुया। और वो जब जैसे क्या किया, अपने पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में उसने उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। और उसने क्या कहा, वो सबसे पहले जैसे उसको युद्ध के बारे में पता चला, उसने परमेश्वर की खोज की, और परमेश्वर की खोज करने के बाद उसको पता था कि ना बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की सामर्थ के साथ वो युद्ध को जीत सकता। हालेलुया। और हालेलुया। तो युद्ध, वो अपने, उसके पास सब कुछ था, उसके पास बल था, उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके पास हथियार थे, उसके पास सेना थी, उसके पास पावर्स थी। हालेलुया। लेकिन फिर भी, इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी यहोशापात ने क्या किया, यहोशापात ने अपना बल इस्तेमाल नहीं किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। उसने क्या किया, अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को दीन किया और वह परमेश्वर के सम्मुख गया। हालेलुया। वो खुद तो गया, लेकिन उसके साथ जो साम्राज्य था, उसके साथ जो राज्य था, उसने उन लोगों को भी प्रचार करवाया कि सब के सब अभी के अभी उपवास में बैठ जाओ, सब के सब अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दीन करो। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा, अरे ये क्या, ये इतना बड़ा राजा होने के बावजूद इसने अपने पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया, इसने अपने आप को डाउन किया, इसने अपने आप को नम्र किया और ये मेरे सम्मुख आ गया, अरे इसका विश्वास इतना चौड़ा, अरे इसका विश्वास इतना बड़ा। हालेलुया। परमेश्वर भी वहां पे देख के हिल गया होगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसी स्थितियों में कौन परमेश्वर पर भरोसा रखता है, कौन भरोसा रखता है, वो व्यक्ति भरोसा रखता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो शायद अपना धन सब कुछ लुटा चुका होगा, जो अपना सब कुछ खर्च कर चुका होगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर राजा का विश्वास बड़ा था, उसके पास पावर होने के बावजूद भी उसने उसको यूज नहीं किया, उसने परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखा, उसने अपने विश्वास को चौड़ा। बाइबल बताती है, उसके 4 में लिखा कि अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। किसकी सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए? आज बड़े बड़े मंत्री, बड़े किसी भी लोगों को देख लो, अगर किसी पे भी प्रॉब्लम होती है आज के टाइम पे, चाहे वो कोई जॉब कर रहा हो, कोई वो बिजनेसमैन हो, आज किसी बिजनेसमैन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने बिजनेस फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड होगा, वो उसके पास जाएगा हेल्प मांगने के लिए कि मुझे बिजनेस में ये लॉस हुआ है, मेरी हेल्प करो। हालेलुया। अगर किसी, कोई जॉब कर रहा हो, कोई एक व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी व्यक्ति विश्वासी के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, वो क्या करेगा, सबसे पहले कॉल करेगा अपने रिश्तेदारों को, हेलो मेरे पर ये प्रॉब्लम आ गई है, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे ये हेल्प कर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि इनका हृदय कितना बड़ा है, इनका विश्वास कितना बड़ा है। हालेलुया। और जब उन्होंने देखा कि इनके पास पावर्स होने के बावजूद भी ये क्या किया, इसने मुझ पर विश्वास किया, इसने अपने विश्वास को चौड़ा किया, इसने अपने आप को नम्र किया, इसने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखा। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि पूरी यहूदी कौम
यहूदी कौम सब इकट्ठी होकर मंडली बनाकर वो किसके पास गई? वो यहोवा के पास गई। अरे शक्तियां थी, होगी बंद कमरे में पड़ी थी, सेना थी, बट सेना को मना कर दिया गया कि कोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करे, कोई अपनी हथियारों का इस्तेमाल ना करे, सब डाउन हो जाओ, सब उसके 14 में लिखा कि तब असाप के वंश में से पोता और मतन्या के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? फिर कुछ अद्भुत हुआ और परमेश्वर ने देखा कि ये पूरी की पूरी मंडली, हालेलुया, ये मंडली एक मन कर ये यहोवा की परस्तिश कर रही है, ये यहोवा की आराधना कर रही है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये मिलकर यहोवा की आराधना करे, ये यहोवा की तारीफ करे, यहोवा की महिमा करे, उसी टाइम परमेश्वर इनके मन को देखते हुए, इनके मन की नम्रता को देखते हुए, वो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर उस मंडली में समा गया, परमेश्वर का आत्मा उस मंडली के ऊपर ठहर गया और वो सब आत्मा से भर गए। वो सब, उनके अंदर बेशक शारीरिक बल नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आत्मा के बल से भर दिया। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक रूप से परमेश्वर की खोज में लग गए। हालेलुया। अरे प्रॉब्लम्स उनके पास शारीरिक थी, प्रॉब्लम्स उनके ऊपर बाहरी थी, लेकिन वो युद्ध कैसे लड़ना चाहते थे? वो आंतरिक रूप से युद्ध लड़ना चाहते थे, वो आत्मिक रूप से युद्ध लड़ना चाहते थे। उनका भरोसा था कि हमारा युद्ध कोई मनुष्य नहीं लड़ेगा, हमारा युद्ध कोई राजा नहीं लड़ेगा, हमारा युद्ध तो सेनाओं का यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। और जब उन्होंने अपने विश्वास को चौड़ा किया और उसी घड़ी परमेश्वर ने उस मंडली में अपनी आत्मा को भेजा, पर मंडल आया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, और तब वो सब कहने लगे, वचन कहता 15 में लिखा, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। प्रभु कह रहा है कि चिंता ना करो, किसी चीज की चिंता ना करो कि तुम्हारे विरुद्ध कोई युद्ध के लिए आ रहा है, चिंता ना करो, परंतु ध्यान दो, अपना ध्यान यहोवा की ओर लगाओ, अपने माइंड को फोकस करो परमेश्वर की ओर। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा ध्यान भटकने ना पाए, तुम्हारा ध्यान को चिंता ना लेकर जाए, तुम्हारा ध्यान को शत्रु ना लेके जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाओ। हालेलुया। यहोवा तुमसे यूं कहता। और जब उन्होंने ध्यान दिया तो परमेश्वर ने उनसे क्या कहा कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का। हालेलुया। अरे परमेश्वर कैसे बोल पड़े? पर मंडलाया, और जब यहोवा का आत्मा मंडलाया तो यहोवा ने उनसे बात की, अपना जीवित वचन उनके पास भेजा। और यहोवा ने कहा कि तुम किस भीड़ को देख कर डर रहे हो? तुम्हें किसी भीड़ को देख कर डरने की जरूरत नहीं है। अरे बेशक उनके पास पावर्स होंगी, बेशक उनके पास लाखों की संख्या में सेना होगी, लेकिन तुम्हें उस भीड़ को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा मन निराश ना हो। अरे तुम डाउट ना करो, तुम शक ना करो, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखो जैसे अभी तक करते आए हो। परमेश्वर ने हौसला दे रहा है, अपना जीवित वचन उनके पास भेज रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन निराश ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु मुझे फॉरेन में जाके वहां पे तेरा काम करना है, मुझे ऐसे काम करना है। प्रभु कहता है कि ठीक है, अगर तेरा विश्वास है तो तू फॉरेन जाएगा, तेरे वीजे की आशीष लगेगी। बेशक तेरे पास पैसे ना हो, बेशक तेरे पास कोई जरिया ना हो, बेशक कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तेरा विश्वास जिंदा है, अगर तू उपवास
मेरे सम्मुख बैठा, अगर तू मेरे काम को करना चाहता, अगर तेरा भरोसा मुझ पर है, तो मैं तुझे विदेश की यात्रा कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कोई यहाँ पे बहन है जो देख रही है, उसके फेफड़े ऐसे इन्फेक्शन से भर चुके हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन आपका विश्वास ने जवाब नहीं दिया। यहाँ पे मेरी बहन देख रही है और कह रही कि यहोवा, बेशक डॉक्टर ने जो मर्जी बोला हो, लेकिन परमेश्वर, मेरा विश्वास कहता है कि तू मुझे चंगा करेगा। परमेश्वर कहता है कि हाँ बेटी, मैंने तुझे देख लिया, जैसा तेरा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश का। हम 1 साल से गाड़ी लेने की ट्राई कर रहे थे, गाड़ी नहीं ले पा रहे थे। हम चर्च में आए 25 दिसंबर को और हमने प्रोफेसी रिसीव करी। पापा जी ने बोला था कि असनाम वालों को गाड़ी मिलने जा रही है। कह रहा जिसके नाम GNRS PMK से, B से, N से और V से और D से हैं। शक मत करना, आप एक बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। तो हमने रिसीव की और रिसीव करने के बाद हमने 3 महीने के अंदर गाड़ी ली। स्विफ्ट गाड़ी के साथ हम ब्लेस हुए हैं। उसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रॉफिट जी का, पापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम स्विफ्ट गाड़ी के साथ ब्लेस हुए हैं। सबको जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं बहुत बड़ी गवाही देना चाहती हूँ और मेरी गवाही ये है कि मेरे 7 साल से कोर्ट केस चल रहा था और प्रोफेट जी प्रोफेसी कर रहे थे। कोई एन नाम वाले हैं, वो कोर्ट से आजाद होने जा रहे हैं। मैं ऐसे देख रहा हूं कि जिसके नाम TNG और R और S हैं और B से हैं, उनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है। परमेश्वर का आत्मा करे कि आप आजाद हो रहे हैं, जीत रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। जिसके ऊपर कोर्ट केस है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा वो जीत रहा। आज मुझे ऑनलाइन सुन रहा है जो यीशु मसीह के नाम में। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और मैं कोर्ट से आजाद हो गई और मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। तो अभी आपने देखा, इस बहन की गवाही को सुना आपने कि मैंने बता रही थी कि 7 सालों से इस बहन के ऊपर कोर्ट केस था और इस बहन के हाथ खड़े हो गए थे और सचमुच परमेश्वर ने इस बहन को जिताया। और जैसे इस बहन ने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और खुदा के दास भविष्यवाणी कर रहे थे कि जिनके ऊपर कोर्ट केस है वो आजाद होने जा रहे हैं, और जैसी भविष्यवाणी को रिसीव किया, ये बहन बता रही कि 7 सालों का कोर्ट केस, शायद ये बहन भी अपना बल यूज कर रही होगी। अब ये बहन अपनी सामर्थ्य से कोर्ट केस को लड़ने की कोशिश कर रही होगी, जीतने की भी कोशिश कर रही होगी, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिली। हालेलुया। जीत यहोवा की ओर से मिली। हालेलुया। अगर आपका विश्वास आज परमेश्वर पर है, जीवित यहोवा के ऊपर है, परमेश्वर कह रहा है कि जीत मैं दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये युद्ध आपका नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का। जब आप उपवास में बैठते हो, आप अपने आप को नम्र दिन शून्य करते हो, तो परमेश्वर भी एक डिसीजन लेता है। जब आप फास्टिंग में बैठते हो, परमेश्वर को बोलते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये परेशानी है, खुदा पवित्र आत्मा मैं तेरे सम्मुख जा रहा हूं, प्रभु मैं तेरे दिन की फास्टिंग करो, परमेश्वर मैं अपने आप को नम्र कर रहा हूं, प्रभु मैं तेरे करीब लेकर आ रहा हूं। जब आप ऐसा बोलते हो, स्वर्ग से परमेश्वर भी एक डिसीजन लेता है। हालेलुया। वो आपके मन को देख लेता है, वो आपकी सोच को देख लेता है। हालेलुया। और परमेश्वर भी एक निर्णय लेता है और परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एदोम के साथ जब युद्ध हुआ, जब यहोशापात को पता चला कि मोआबियों और अम्मोनी उससे और कुछ मुनी लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं और 3 साम्राज्य के लोग जब यहोशापात से युद्ध करने के लिए आए, तो यहोशापात सबसे पहले तो डर गया, उसको घबराहट हो कि परमेश्वर मैं क्या करूं, 3 साम्राज्य के लोग मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि बाइबल बताती इस बात का वर्णन करती है कि यहोशापात एक धर्मी राजा था। हालेलुया। वो परमेश्वर की आराधना करने वाला, वो डर भय में चलने वाला एक राजा था और उसने अपने साम्राज्य के लोगों को परमेश्वर का मार्गदर्शक दिखाया था। और जब उसको पता चला कि 3 साम्राज्य के लोग मुझ पर चढ़ाई करने को आ रहे हैं, मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, बेशक अकॉर्डिंग टू बाइबल वो एक साम्राज्य
उसके पास था। हालेलुया, उसके पास बल था, उसके पास सेना थी, उसके पास लाखों की सेना होगी, उसके पास भीड़ की भीड़ होगी उसके पास। हालेलुया, उसके पास पावर्स थी, लेकिन उसने क्या किया? अपनी पावर्स को यूज नहीं किया, क्योंकि वो धर्मी था। उसको पता था कि उसको हर क्षेत्र में जय दिलाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। और जैसे ही यहोशापात को पता चला, उसने पूरे यहूदा साम्राज्य में उसने प्रचार करवाया कि उपवास करो, अपने आप को छोटा करो, अपने आप को मन में नम्र में दिन करो। हालेलुया, और उपवास प्रार्थना में लग जाओ। हालेलुया, सेना भी होगी उसके पास। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कोई अपनी सेना का पावर कोई नहीं दिखाएगा, कोई लड़ने के लिए नहीं जाएगा, सब अगर करेंगे तो सिर्फ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, और जैसे ही उन्होंने अपने आप को मन में नम्र किया, दिन क्या, परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर होगी। अरे ये कैसा राजा है, इसके पास तो इतनी पावर्स है, अरे ये इसने क्यों युद्ध नहीं लड़ा, ये अपने आप को कैसे मन में नम्र होकर, ये कैसे, इसके पास पावर्स भी हैं लेकिन फिर भी अपनी पावर्स को इसने यूज नहीं किया, इसने मुझ पर भरोसा दिखाया। क्यों? बाइबल बताती है कि वो यहोवा की खोज में लग गया। सबसे पहले उसने परमेश्वर को ढूंढा। हालेलुया, आज आप देख सकते हो, आज किसी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई बिजनेसमैन हो, कोई जॉब करता हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, आज के टाइम पे अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम आएगी, वो सबसे पहले अपने दोस्तों को फोन करेगा, वो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फोन करेगा कि मेरे बिजनेस में इतना लॉस हो गया, मुझे इतनी फाइनेंस की हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प करो। हालेलुया, कोई बीमार होगा, वो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भागेगा, डॉक्टरों के पास भागेगा, प्रेयर का तो उसको बाद में याद आएगा। लेकिन यहाँ पर राजा ने क्या किया? उसके पास सब कुछ था, सब कुछ, और उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर को प्राथमिकता दी, उसने परमेश्वर को प्रायोरिटी दी, उसने अपने विश्वास के लेवल को उसने और चौड़ा किया, ऊंचा किया। हालेलुया, और परमेश्वर ने उसके ऊपर दृष्टि की। हालेलुया, और वो पूरा यहूदी साम्राज्य, वो पूरी यहूदी, वो सब इकट्ठे होकर वो किससे सहायता मांगने गए? परमेश्वर से सहायता मांगने। बाइबल बताती है कि वो किसी मनुष्य के पास नहीं गए, वो दूसरे राजा के पास नहीं गए कि ये 3 साम्राज्य मेरे पास युद्ध के लिए आ रहा है, 3 साम्राज्य मेरे पर चढ़ाई के लिए आ रहा है, तुम मेरी हेल्प करो। हालेलुया, लेकिन वो परमेश्वर के पास गए। और बाइबल यहाँ पे बताती है, उसके 14 में लिखा, तब असाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनया का पोता और मतनिया के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समा गया। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। यहाँ पे परमेश्वर ने देखा कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य, सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने नम्र किया, ये उपवास में गए, ये अपने आप को मेरे करीब लेके आए, ये मेरी छत्र छाया में आए, ये मेरे पंखों तले आए, ये मेरे हाथ के नीचे आए, ये मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं। और परमेश्वर ने जैसे उनके मन को देखा, जैसे उनकी नम्रता को देखा, उनकी दीनता को देखा, परमेश्वर का आत्मा उसी टाइम उस मंडली के ऊपर छा गया। हालेलुया, आपको लग रहा है कि हाय मेरे पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हाय मेरे पे इतना कर्जा हो रहा है, इतना सब कुछ है, ये है वो है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तू उपवास में आ गया, अगर तू प्रार्थना कर रहा है, तो भूल जा, अब ये युद्ध मेरा है। हालेलुया, परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ने के लिए जा रहा है। चर्च, अगर आप विश्वास करते हो कि यहोवा आपके युद्ध लड़ेगा, तो वो यहोवा ही है जो आपका युद्ध लड़ेगा, यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का आत्मा उस मंडली के ऊपर उतर आया। परमेश्वर के आत्मा ने एक एक जन के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेला, और सब के सब अपनी आत्मा से भर गए, यहोवा की आत्मा से भर गए। और तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। परमेश्वर कह रहा है कि बेशक तुम्हें डर लग रहा होगा, बेशक तुम अभी डरे होगे, बेशक तुमने डरते डरते मेरे सम्मुख आए होगे, बेशक तुम्हें घबराहट हो रही होगी कि अरे वो तो रास्ते में पहुंच गए होंगे, वो आधे रास्ते तक आगे होंगे, वो चढ़ाई कर देंगे, वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस ध्यान दो, तुम सिर्फ आराधना करो, तुम सिर्फ प्रार्थना करो, तुम अपने आप को नम्र करो, तुम मेरे सम्मुख बैठो। परमेश्वर कह रहा है कि तुझे चिंता हो रही है, चिंता को साइड कर। आज कोई बेटा यहाँ पे देख रहा है, आज कोई बेटी यहाँ पे देख रही है, आपको लग रहा है कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं, मेरे पास तो 50 लाख का कर्जा है। हालेलुया, यहाँ पे कोई बहन ऐसी बैठी है, और अभी भी पहले भी बताया कि कोई बहन ऐसी बैठी जिसके चेस्ट में ऐसे इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने जवाब दिया, लेकिन आपका विश्वास कहता है कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। परमेश्वर कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस ध्यान दो। हालेलुया, परमेश्वर कहता है ध्यान दो। किस पर ध्यान दो? यहोवा पर ध्यान दो। अपना ध्यान यहोवा के ऊपर केंद्रित करो, फास्टिंग में जाओ, प्रार्थना करो, उपवास करो, और अपने आप को यहोवा के पंखों तले छुपा लो। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि यहोवा तुमसे यूं कहता है। कौन कह रहा है? यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं उसको आके हौसला दे रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा साम्राज्य का राजा उस यहोशापात राजा को हौसला देने के लिए नहीं आ रहा। यहाँ पर परमेश्वर ने मन की नम्रता को देखकर, मन की दीनता को देखकर यहोवा खुद बोल उठा, और यहोवा कह रहा है कि तुम्हारा मन
कच्चा ना हो। तुम इस भीड़ से देखकर मत डरो। तुम्हें डर लग रहा है, मत डरो। विश्वास किया है, आगे भी विश्वास रखो। परमेश्वर अपना जिंदा वचन उनके पास भेज रहा है, कह रहा है कि अरे इस भीड़ को देख के डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई शक ना हो, तुम्हारे मन में किसी तरह का कोई डर ना है, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने उस युद्ध को अपने हाथों में ले लिया। परमेश्वर ने यहोशापात को साफ बोल दिया कि युद्ध बेटे तेरा नहीं है, युद्ध मेरा। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, बहुत सारे अपने परिवारों को लेकर टेंशन में, चिंताओं में, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से जकड़े, बहुत सारे लोग ऐसी बीमारियों से जकड़े, बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसी कैंसर के स्पिरिट ने आके उनकी बॉडी को, उनके शरीरों को जकड़ लिया। लेकिन यहोवा कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर है तो जाओ, उपवास में बैठो, प्रार्थना करो। और परमेश्वर कहता है न बल से न शक्ति से, पर यहोवा की सामर्थ के द्वारा तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे शरीरों से वो कैंसर की स्पिरिट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि युद्ध परमेश्वर का। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं ये युद्ध किसका है? अब आप आत्मा में चल रहे हैं। हालेलुया। आप शारीरिक रूप से नहीं चल रहे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि ये युद्ध मेरा है। हालेलुया। और इसके बाद परमेश्वर ने कहा कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। परमेश्वर ने साफ बोल दिया कि जो तुम्हारे सामने जो युद्ध दिख रहा है, जो तुम्हें शारीरिक रूप से युद्ध दिख रहा है, जो तुम्हें शारीरिक रूप से वो बीमारियां दिख रही है, जो तुम्हें शारीरिक रूप से कर्जा तुम्हारी आंखें दिखा रही है, जो शारीरिक रूप से रिपोर्टें तुम्हारी बीमारियां दिखा रही है, तुम्हें कर्जा दिखा रही है, वो दुष्ट आत्माएं दिखा रही है, वो वीजे की रुकावट दिखा रही है, वो डॉक्यूमेंट्स की फेलियर दिखा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा। तुमने सिर्फ एक ही काम करना है, तुमने सिर्फ आके प्रार्थना करनी है, तुम्हें सिर्फ आराधना करनी है। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हारी उस जीत को मैं दिलाऊंगा, तुम्हारी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना। प्रभु क्या कह रहा है? ठहरे रहना। अरे अब तक विश्वास किया है तो आगे भी विश्वास करके रहना। अरे घबराना मत, डर मत जाना। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारे मन में किसी तरह की कोई शंका ना है, तुम्हारे मन में कोई डाउट ना है। अरे हो सकता है कि तुम फास्टिंग प्रेयर में बैठ तो गए डिसीजन लेके, हो सकता है कि तुमने उपवास करनी शुरू कर दियो, हो सकता है तुमने प्रार्थना करनी शुरू कर दियो, लेकिन कुछ नेगेटिव लोग आएंगे तुम्हें डराने के लिए, कुछ नेगेटिव लोग आएंगे जो तुम्हें जो धमकाएंगे, जो तुम्हें भरमाएंगे और तुम्हें डराएंगे, कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ये कोई मजाक थोड़ी ना है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता कि अगर फास्टिंग प्रेयर करके अगर 50 लाख का कर्जा उतर जाए तो हम भी इतने दिन से फास्टिंग कर रहे हैं, हमारा भी कर्जा उतर चुका होता। कुछ लोग आपको भी कहेंगे अरे ऐसे कैसे होता है, फास्टिंग करके अगर कैंसर की बीमारियां ठीक हो जाती तो अब तक तो सारे पेशेंट कैंसर की बीमारियों से ठीक हो जाते। लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ रहा है। तुम्हारी लड़ाई यहोवा परमेश्वर लड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे आपका विश्वास किस पर है? आपका विश्वास पेड़ों पे, पत्थरों पे, मूर्तियों पे, किसके ऊपर है? आपका विश्वास तो यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। यीशु मसीह जो जीवित है, जिसने मौत पर फतह पाई है, हालेलुया, जिसने हर एक लड़ाई को जीत लिया यीशु मसीह के नाम से, और वही जीत वो आपको देना चाहता है उपवास के द्वारा। जब आप उपवास करते हो, जब आप यहोवा के सामने बैठकर प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर भी कहता है उस पर स्वर्ग से कि बेटी, मेरे बेटे, जब तू बैठ गया है तो तुझे इस लड़ाई में लड़ना ना होगा। तू सिर्फ बैठकर प्रार्थना कर, तू सिर्फ मुझसे प्रेम कर, तू मुझसे प्रार्थना कर, अपने मन को, अपने काम को, अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को बस मुझसे शेयर कर, अपने मन को हल्का कर। अरे आत्मिक क्षेत्र पर युद्ध मैं लड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। अरे डर मत जाना, ये मत सोचना कि किस दिन की फास्टिंग प्रेयर है तो पता नहीं क्या होगा, अरे मैं कमजोर तो नहीं हो जाऊंगा, अरे मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, ये होगा वो हो जाएगा, मुझे मेडिसिन एक्स्ट्रा तो नहीं खानी पड़ेगी। परमेश्वर कहता है डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, जब तुम उपवास करोगे, जब तुम अपना सैक्रिफाइस दिखाओगे, परमेश्वर तुम्हारी रिपोर्ट्स को इन्हीं 21 के दिनों में नॉर्मल करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि बीच में कमजोरी भी आएगी, लेकिन डरना मत। हालेलुया। बीच में कुछ लोग आपको परेशान करने भी आएंगे। परेशानी है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, बिजनेस डाउन जा रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, लोग तंग भी करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि मन कच्चा ना हो, स्थिर रहना। परमेश्वर कह रहा है कि मन कच्चा ना हो, खड़े रहना, और तुम अपनी ओर से, अपने लिए यहोवा की ओर से बचाव को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु फिर कहता है कि मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना। बार बार परमेश्वर कह रहा है अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अरे विश्वास करके तो आगे हो, बीच में मन तुम्हारा डगमगाए ना, बीच में तुम्हारा विश्वास डमाडोल ना हो। प्रभु कह रहा है कि मन कच्चा ना करो, मन में शंका ना लेके आओ, मन में डर ना लेके आओ, और तुम मेरी ओर से अपने बचाव को देखोगे, तुम मेरी ओर से अपनी गवाहियों को देखोगे।
फिर यहोवा कह रहा है कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ होगा, परमेश्वर आपके साथ होगा। विश्वास करते हो? विश्वास करते तो आज मुंह खोलकर कहो अपने घरों में, आज यहोवा को बोलो कि हे यीशु, हम आप पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते परमेश्वर कि आप हमारी लड़ाई को लड़ेंगे। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा जी, हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हर एक मैरिज की प्रॉब्लम को परमेश्वर तू सॉल्व करेगा, हर एक कर्जे की प्रॉब्लम्स को तू सॉल्व करेगा, हर एक बीमारियों की प्रॉब्लम्स को तू सॉल्व करेगा। बस इतना कहने लग जाना और धन्यवाद की भेंट चढ़ा देना, परमेश्वर आपकी रिपोर्ट्स को नॉर्मल करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और उसके वचन 19 में लिखा कि कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे, ऊंचे स्वर से। और जैसे ही परमेश्वर ने हियाव का वो वचन दिया और जब उन्हें हियाव आया ने एक बल आया कि नहीं नहीं, हम बेशक डर गए थे लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर हमें बल दिया, हमारे अंदर एक नई आत्मा को जगाया, हमारे अंदर विश्वास को चौड़ा किया। और तभी उसी समय लेवीय खड़े होकर यहोवा की स्तुति करने लगे, वो चिल्लाने लगे, उनके अंदर जोश आया कि नहीं, हम तो अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम तो जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम उसकी महिमा जोरों शोरों से करेंगे, हमारा विश्वास मजबूत होगा। हालेलुया। और जैसे ही उन्होंने ऊंचे स्वर से जब वो वर्शिप करने लगे, बाइबल बताती है हालेलुया कि वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रखोगे, और उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। और यहाँ पे 22 में लिखा कि जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने मोआबियों, अम्मोनियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। बहुत ही बड़ी अद्भुत बात है कि जैसा परमेश्वर ने कहा कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध मेरा है, तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना ना होगा क्योंकि लड़ने के लिए मैं हूंगा, ये युद्ध को मैं लड़ूंगा क्योंकि युद्ध मेरा है। हालेलुया। और जैसे उन्होंने जब विश्वास आया, उनके अंदर हियाव आया यहोवा के वचन को सुनकर, और उन्होंने फिर से क्या किया, जैसा परमेश्वर उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम खड़े रहो, तुम डटे रहो, और परमेश्वर कहता कि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ हो। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, फिर से अपने ध्यान को यहोवा की ओर लगाया, अपने विश्वास को जीवित किया, और यहोवा की महिमा में जब वो चिल्ला कर करने लगे, जब वो स्तुति करने लगे, और परमेश्वर ने क्या किया, मोआबियों और अम्मोनियों को उस पहाड़ी देश के ऊपर से सबको घातकों को बिठा दिया। अपने आप ही परमेश्वर ने उनके खिलाफ घातकों को बिठा दिया, और वो जितने विरोधी थे वो सब नष्ट हो गए, वो सब के सब मारे गए। हालेलुया। यहाँ पे उस यहोशापात और यहोशापात की मंडली को, उसके राज्य को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ किया तो उन्होंने सिर्फ प्रार्थना की। हालेलुया। अपने विश्वास को चौड़ा किया, उन्होंने परमेश्वर से सहायता मांगी, उन्होंने हेल्प मांगी तो सिर्फ परमेश्वर से मांगी, उन्होंने परस्तिश करी तो यहोवा की करी। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, आज आपको टेंशन हो रही है, आज आपको डर हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे माता पिता ऐसे बैठे हैं जो अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, मैरिज नहीं हो रही, मैरिज हो रही है लेकिन बार बार रिश्ते आ रहे हैं लेकिन टूट जा रहे रिश्ते, रुकावटें आ रही है। हालेलुया। बहुत सारे घर में ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको दुष्ट आत्माएं परेशान करती है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी लाइव में बैठे हैं और आपको ऐसे कुछ बैड ड्रीम्स बहुत आते हैं, कुछ ऐसे सांप जानवर, कुछ बहुत ऐसे जानवर सपने में नजर आते हैं और आप परेशान हो रहे हैं, आप तकलीफ आपको महसूस हो रही है, आपको जलन महसूस हो रही है इस टाइम। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि बस तुम खड़े रहना, बस तुम प्रार्थना में बने रहना, बस तुम अपने विश्वास को चौड़े करते रहना, यहोवा तुम्हें हर एक अंधकार की शक्तियों से आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। आप अपने जीवन से, अपने ऊपर से हर प्रकार के बंधनों को टूटते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितने आज भाई बहन मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन लाइव में देख रहे हैं, अपने पर आप सभी अभी इसी टाइम अनॉइंटिंग ऑयल को लगाएं। जिसके पास अनॉइंटिंग ऑयल है, अनॉइंटिंग ऑयल लगाएं। आपके पास घर पे कोई ऑयल पड़ा, आप उस ऑयल को लगाएं, अपने पेट पर लगाएं, अपने सरों पर लगाएं। आपको कोई स्किन इन्फेक्शन हो रही है, आपको आप बहुत आपने चेक करा लिया, ट्रीटमेंट ले लिया, नहीं आ रहा आराम, लेकिन अब आप विश्वास यहोवा की ओर लगाओ। हालेलुया। अपने घरों में जाओ, अनॉइंटिंग ऑयल को लेकर लगाओ, परमेश्वर आपको चंगा करेगा और अद्भुत रीति से आपको आज ब्लेस करेगा। छुटकारे की आज शाम है, छुटकारे की है शाम। परमेश्वर कह रहा है विश्वास करो, उपवास में आ गए हो, अपने विश्वास को चौड़ा करो, आपके युद्ध को परमेश्वर लड़ने वाला है। इन 21 दिनों में बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। और जितने आज मुझे देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और आज हम प्रार्थना करेंगे, वो अंधकार की शक्तियां आज आपके जीवन से जाएगी।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान परमेश्वर यहोवा राजा री बाबा रेखे लेबे रेंदे रिया ला बारा बाबा 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 ओ शानदार रिया ला बारा बाला बाला बारा। पवित्र आत्मा दुनिया के कोने कोने से, इंडिया के कोने कोने से प्रभु आज जितने विश्वासी, जितने धर्मी परमेश्वर खुदा, जितने आज बेटे बेटियां प्रभु जी आज तेरे सम्मुख बैठे परमेश्वर, अनॉइंटिंग ऑयल को लगा के बैठे, विश्वास को लेके बैठे प्रभु, आज इन दिनों में परमेश्वर जो प्रार्थना में जा रहे हैं परमेश्वर, उपवास में जा रहे हैं मेरे पिता, आज इनके जीवन से हर प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, वो श्राप इनके जीवन से नष्ट हो नष्ट हो नष्ट हो नष्ट हो नष्ट हो। खुदा आपके जीवित लहू का बाड़ा, आपके जीवित लहू का बाड़ा परमेश्वर एक एक के ऊपर ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए। वो मसा रिलीज हो, वो मसा रिलीज हो, वो मसा रिलीज हो। परमेश्वर का आत्मा मंडलाए एक एक के घरों पर, यहोवा का आत्मा मंडलाए, यहोवा का आत्मा मंडलाए इनके घरों के ऊपर, इनके बेड्स के ऊपर, इनके बिस्तरों के ऊपर, इनके किचन के ऊपर, इनके ऑफिसों में परमेश्वर, इनके बच्चों के ऊपर प्रभु का आत्मा मंडलाए, इनके बिजनेस के ऊपर, इनके कामों के ऊपर यीशु का आत्मा मंडलाए परमेश्वर। ओ सच में प्रभु ये बड़े छुटकारे को देखे, बड़े छुटकारे को देखे। हर एक वो दुष्ट आत्मा, वो गंदी स्पिरिट जो इनके शरीरों में बैठी है, वो छुप के बैठने वाली, हर एक चेस्ट को पेन करने वाली, दर्द में देने वाली, हर एक कमर बैक पेन देने वाली गंदी बदरों में तुम्हें हुक्म करती हूँ, चलो निकलो 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 इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़ के जाओ, आउट 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 करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। होली घोस्ट फायर करती हूँ, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, फायर 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 फायर। गंदी आत्माएं चल भाग 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 यीशु के नाम से, भाग यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। तमाम गंदी बदरुओं का, बीमारियों की गंदी बदरुएं, ए दुष्ट आत्मा, ए खाया पिला निकल 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 निकल, चल निकल निकल इसी घड़ी, हर एक खाया पिला निकल जाए, आउट आउट हो जाए यीशु के नाम से। उन गंदी बदरुओं को और तमाम गंदी स्पिरिट्स को प्रभु यीशु के नाम से मैं उस आग की झील में डालकर फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। होली घोस्ट फायर 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 यीशु नासरी के नाम से। सुषमा अपने चेस्ट पे ऑयल लगाओ, अपने चेस्ट पे ऑयल लगाओ। परमेश्वर का आत्मा इसी टाइम तुम्हें टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। बंद पड़ी ट्यूबें खुल रही है, खुल रही है। यहोवा का आत्मा टच कर रहा है, यहोवा का आत्मा टच कर रहा है। यहोवा की अग्नि आपके ऊपर उतर रही है, उतर रही है, उतर रही है इसी घड़ी। लो मसा ओ रे बे 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 ओ शानदारी खाला बारा 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 ओ रे 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 खंदारी अला बाला बाला बाबा शानदार है खेरे बे बे। हर एक फेलियर की आत्मा जाओ, भाग 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 भाग, फायर भाग, फायर फायर करती हूँ, फायर करती हूँ यीशु के नाम से, फायर करती हूँ यीशु के नाम से। ए दुष्ट आत्मा चलो छोड़ो, निकलो निकलो निकलो, तुम्हारा एंड टाइम आ गया, एंड टाइम आ गया। यू आर एक्सपायर, यू आर एक्सपायर, यू एक्सपायर। चल भाग भाग भाग, फायर 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 करती हूँ यीशु के नाम से। हर एक वो कर्जे देने वाली गंदी आत्मा चल भाग यीशु मसीह के नाम से, भाग यीशु के नाम से। ये आजाद हैं, ये आजाद है, ये यहोवा के बच्चे हैं, ये यीशु के बच्चे हैं। ये इनका विश्वास जीवित हो रहा है, ये आशीषित हो रहे हैं, ये चंगे हो रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स को देख रहे हैं, गवाहियों को देख रहे हैं यीशु के नाम से। खुदा का आत्मा मंडलाए ओ री बाबा 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 शानदारी खाला बारा बाला बारा बा ओ रे 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 बे रे खे रे बे ले बे ले बे ले बे शानदारी अला बारा बाला बा। ओ सर्वशक्तिमान यहोवा तेरा आत्मा छुए, एक एक को 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 छुए, एक एक के पर मंडलाए। चलो आउट 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 आउट। होली घोस्ट फायर, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक गिल्टियां गांठें धुआं बन के उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए। आउट 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 हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मेरे खुदावन यीशु नासरी, मेरे खुदावन एक एक बच्चे को, पवित्र आत्मा के एक बच्चों को खुदा तेरे हाथों में देती। मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु, ये आजाद हो जाए, खाया पिला निकल जाए प्रभु जी। और सचमुच ये बड़ी चंगाइयों को, बड़ी आशीषों को, बड़ी बरकतों को अपने जीवन में देखने पाए परमेश्वर। मेरे खुदा तू इन्हें छू और चंगा कर, आशीष दे, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर इन्हें छूकर चंगा कर, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे, अद्भुत रीति से ब्लेस करे। तो इन उपवास के दिनों में जब आप यहोवा के लिए, उसके कामों के लिए, हालेलुया, अपने आप को अपने नम्र किया, दीन किया, शून्य किया, लेकिन आप जब अपने हाथ को यहोवा के कामों के लिए बढ़ाते हैं, एक उत्तम भेंट बोते हैं, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है
हालेलुया। नीति वचन में लिखा कि भेंट मनुष्य के मार्ग खोल देती है, मनुष्यों के मार्ग खोलती है। क्या चीज खोलती है? भेंट खोलती है। हालेलुया। जैसे अय्यूब जब भी वो प्रार्थना करने जाता था, हर सुबह भोर में वो अपनी फैमिली का नाम ले लेकर वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। उसके परिवार में जितने लोग थे, जितने बच्चे थे, उसकी बीवी थी, उसके बच्ची थी, उसके संपत्ति थे, और बाइबल बताती है कि वो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा धनी था। पूरे देश में परमेश्वर ने उसे धनी बनाया, क्योंकि सुबह उठकर उसने भेंट के साथ वो यहोवा के सम्मुख गया। उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने को शून्य किया, और सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी? परमेश्वर को दी। हो सकता है वो सुबह उठकर वो अपनी फैमिलियों से मिलने जाता, वो एंजॉय करता, लेकिन नहीं, सबसे पहले उठकर वो भेंट के साथ यहोवा के सम्मुख जाता था। हालेलुया। और वो भेंट बोना उसके लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण ठहरी। हालेलुया। तो जितने भी लोग, जितने भी बच्चे आज अपने घरों से लाइव देख रहे हैं, उपवास के दिनों में जितने भेंट बो रहे हैं, परमेश्वर आज आप सबको आशीष देने के लिए जा रहा है, अद्भुत रीति से आपको ब्लेस करा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बीज बोना कौन सी आशीष को लेकर आए। हालेलुया। बाइबल का वचन बताती है कि भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना बीज बो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा बीज फल लेकर आए। अरे लगातार बीज बोते रहो। आपको नहीं पता कि हमारी लगातार की गई प्रार्थना है हमारी कौन से दिन में कब आशीष लेकर आ जाए। वैसे जब आप लगातार यहोवा के भवन के लिए, रोज आप भवन में आप खुदा के कामों के लिए बीज बो रहे, आपको नहीं पता कि कौन सा बीज कब कैसी आशीष लेकर आ जाए, कौन सा बीज आपके लिए बड़े फलों को लेकर आ जाए। हालेलुया। आप जब खुदा के कामों के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हो, परमेश्वर आपके जीवन में अनंत आशीष देता है। अरे वो आशीष कोई छोटी मोटी आशीष नहीं होती, वो आशीष तो परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हम वचन पढ़ेंगे, यशायाह उसके 45:2 में लिखा, परमेश्वर ने खुद कहा ऐसे लोगों के लिए जो यहोवा के कामों के लिए बोता है, चाहे वो उसका बिजनेस फलवंत हो, चाहे उसका जॉब फलवंत हो, चाहे उसका बिजनेस फलवंत हो चाहे ना हो, चाहे वो व्यक्ति घटी में चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि अगर तेरा विश्वास मुझ पर और तू अपने घटी में भी यहोवा के भवन के लिए तो बीज बो रहा है, प्रभु खुद ऐसे लोगों को कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। किसके आगे आगे चलूंगा? हमारे आगे आगे परमेश्वर चलेगा। अरे मैं यहोवा के लिए भेंट बो रही हूँ, आप यहोवा के लिए भेंट बो रहे हो, तो क्या परमेश्वर की दृष्टि नहीं आएगी? परमेश्वर की दृष्टि आएगी। और यहोवा ने खुद कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा तेरे लिए। तुझे लग रहा होगा अरे इतनी ऊंची भूमि है, मैं कैसे चढ़ पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे आगे चलूंगा और ऊंची भूमि को तुझे मुश्किल लग रही है, मैं तेरे लिए चौरस कर दूंगा। हालेलुया। और मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और परमेश्वर कह रहा है बेशक अंधकार होगा, लेकिन मैं ही तुझे अंधकार में और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। तुझे नहीं पता परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। आपको नहीं पता चर्च, परमेश्वर आपके लिए कब कैसी ब्लेसिंग्स, कब कैसी आशीष आपके लिए खोल दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जब आप खुदा के राज्य के लिए भेंट बोते हैं, आपके जीवन से खुदा को महिमा मिलती है, आपके भेंटों से खुदा का काम होता है। परमेश्वर आपके भेंट से बड़े बड़े कामों को करता है, आपके जीवन में नई आशीषों को, नई ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। हालेलुया। तो जितने भेंट बो रहे हैं, आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करें, खुदा आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, मेरे खुदावंत महान परमेश्वर अब्बा राजा मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए, आज के दिन के लिए पिता। जितने भी बेटे बेटे प्रभु आज ऑनलाइन परमेश्वर चर्च में खुदा तेरे कामों के लिए, तेरे राज्य के लिए भेंट बोरे, उत्तम सीड बोरे प्रभु इन उपवास के दिनों में पिता। उपवास के साथ प्रभु जी आज ये अपने बीज को लेकर मन्नत मांग रहे प्रभु कि इन उपवास के दिन प्रभु जी युद्ध आप लड़ेंगे मेरे परमेश्वर खुदा। सचमुच मेरे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि भेंट इनके लिए मार्ग खोलेगी प्रभु जी, बड़ी आशीष के दरवाजों को खोल देगी, वीजे की आशीषों के दरवाजों खोल देगी प्रभु, मैरिज की आशीषों को खोलेगी प्रभु जी, हर एक फाइनेंस के आशीषों खोलेगी पवित्र आत्मा। सच में मेरे परमेश्वर तू बड़े बड़े काम करेगा प्रभु, तू अद्भुत रीति से काम करेगा, अद्भुत ब्लेसिंग्स देगा मेरे परमेश्वर खुदा। इनके जीवन से, इनके घराने से, इनके परिवारों से सारे बंधन, सारे श्राप आज टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इनका बिजनेस फलवंत होगा, इनकी जॉब में प्रमोशंस आएंगी मेरे खुदा, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल की जाएगी यीशु मसीह के नाम से खुदा। ये बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखेंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि यहोवा जोरावर आशीष खोलने वाले ये नहीं परंतु आप है मेरे पिता। स्वर्ग से डायरेक्ट खुले पवित्र आत्मा, हर एक के परिवारों पे खुदा बरकतों के स्वर्ग दूत ठहराए जाए खुदा। ये अपने फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखे परमेश्वर, ये अपने ऊपर वो अभिषेक मंडलाता हुआ देखे मेरे खुदा, कि जिस काम पर हाथ लगा खुदा जोरावर ये पवित्र आत्मा हर एक काम पवित्र आत्मा इनका आशीषों से भरा मेरे प्रभु, बरकतों से भरा मेरे परमेश्वर। और खुदा ये बड़ी आशीष को, बड़ी गवाही को अपने जीवन में देखे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे। इन दिनों में आप बने रहिए, अपने विश्वास को आप कमज़ोर ना होने दें, आप शक ना करें, परंतु यहोवा पर भरोसा रखें। हालेलुया। आप आनंदित रहे। आपने बस कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपने आप को उपवास में लेके जाएं। परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे बेटी उससे रिश्ता बनाए, उपवास में प्रार्थनाएं करें। सिर्फ आप प्रार्थना करें, आराधना करें, बाकी काम, बाकी चिंताएं आप यहोवा पर छोड़ें। परमेश्वर आपकी जंग लड़ेगा, परमेश्वर आपके जीवन में गवाही बनाएगा। हालेलुया। और कल संडे चर्च लगेगा, चंडीगढ़ चर्च शाम को, और जलंधर ताजपुर सुबह चर्च लगेगा। आप सब जितने भी यहोवा पर भरोसा रखते हैं, आप सब जरूर आप संडे चर्च आएँ। परमेश्वर आप सबके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आप अपने जीवन में गवाहियों को बनता हुआ देखेंगे कि कल एक स्पेशल अनॉइंटिंग संडे है। कल अनॉइंटिंग प्रार्थना सभा होगी। कल आपको पता चलेगा कि अभिषेक की पावर क्या होती है, अनॉइंटिंग की पावर क्या होती है। हालेलुया। पावर ऑफ अनॉइंटिंग कल मीटिंग होने जा रही है। आप जलंधर ताजपुर चर्च में जरूर जाएं और खुदा के उस सामर्थ भरे कामों को अपने जीवन में उंडेलता हुआ देखें। जब आप कल आराधना करेंगे, अद्भुत रीति से आप अपने जीवन में कामों को होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आप चंडीगढ़ चर्च में आए, आप सुबह आए, यहाँ पर आए, आप अपने रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। हालेलुया। और आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर के दास और दासी आपके लिए स्पेशल लेहन प्रार्थना करें, तो आप सुबह जरूर आएँ, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि हमारे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से हमारी आत्मिक माता प्रॉफिट अनिका जी आप सबके लिए स्पेशल लेहन प्रार्थना करेंगी। वो खुदा की दासी आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करेंगे। खुदा के दास प्रॉफिट रविंदर जी आपके लिए खास प्रार्थना करेंगे। तो आप सब जरूर खुदा के भवन आए। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जरूर आए, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। पहले 100 लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, और जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, खुद परमेश्वर के दास दासी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और जब वो सामर्थी हाथ आपके ऊपर आएगा, तो आप देखोगे कि आपके जीवन से हर प्रकार के बंधन टूट गए। आप अपने जीवन में एक नई आज़ादी को देखोगे, एक नई आशीष को देखोगे। हालेलुया। और इन्हीं दिनों में आप अपने जीवन में गवाहियों को बनता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जलंधर चर्च आप जरूर जाएं, और शाम को चंडीगढ़ चर्च आप जरूर आएं। खुदा के दास एक नए अभिषेक में भर के आप सब के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। आपका खुदा के भवन में आना, प्रार्थनाओं को रिसीव करना ही बहुत बड़ी बात है। जब आप रिसीव करेंगे, वो रिसीविंग ही उस अनॉइंटिंग के द्वारा आपके जीवन में हर प्रकार की गवाहियों को बनाएगी। हालेलुया। और इन दिनों फास्टिंग प्रेयर में जरूर जुड़े, और इन दिनों में जितने लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हालेलुया, सिर्फ लाइव में नहीं, लाइव एक अलग पार्ट है। लाइव के बाद आप, लाइव के अलावा अगर आप परमेश्वर के साथ फास्टिंग प्रेयर में जुड़ रहे हैं, आप पर्सनल टाइम दे रहे हैं खुदा को, आप प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर से, हालेलुया, फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास में बैठ के आप प्रार्थना कर रहे हैं, और लाइव में जुड़कर उस प्रार्थना को रिसीव करें, इन्हीं 21 दिनों के अंदर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियां बनेंगी। और जिन जिन के जीवन में गवाहियां बन रही हैं, आप सबने इन दिनों में जो भी आपकी गवाही बनेगी, आपने हमारे टेस्टमनी नंबर पर अपनी गवाहियों को जरूर आप शेयर करें। हालेलुया। और इस संडे जितने भी विश्वासी आ रहे हैं, जितने भी जलंधर में आ रहे हैं, आप चंडीगढ़ में आ रहे हैं, आप एक वाइट पेपर पर, एक वाइट ब्लैंक शीट पर आपने अपनी रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट लिखकर लेकर आना है। काउंटर्स लगेंगे, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दें और वहां पर आप सबमिट कराएं। हमारी पास्टर टीम, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की पास्टर टीम लगातार इन दिनों उपवास में है, और आप सबके लिए वो लगातार हमारी टीम प्रार्थनाएं कर रही है, दुआएं कर रही हैं। और जब आप अपनी रिक्वेस्ट को लेकर आएंगे और आप जब देंगे, और हमारी पास्टर टीम उस पर भी दुआ करेगी, आप देखेंगे कि इन दिनों में कुछ अद्भुत हो रहा है, आपके जीवन में गवाहियां बन रही है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप जरूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ आए। खुदा आपको ब्लेस करे, और इन दिनों में प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा करें, और प्रार्थना करके आप घरों से निकलें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सारी आदर महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, हम सब के ऊपर युगायुग तक बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।